रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप सभी से बात करेगा मेरे प्रियो। जैसा कि हमारा विषय क्या है, गेटिंग राइट विथ गॉड, जिसका मतलब है कि परमेश्वर के साथ सही तरीके से बने रहना, परमेश्वर के साथ सही बने रहना, ये सच में हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि संसार की सारी चीजें, आप हर एक प्रकार की शिक्षा को ले लें, चाहे संसार में किसी भी प्रकार, चाहे वो आपकी समस्या हो, चाहे आपकी पारिवारिक समस्या हो, चाहे आपकी व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे आपका किसी प्रकार की समस्या से आप क्यों न गुजरते हो, लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ, अपने सृष्टिकर्ता के साथ, अपने उद्धारकर्ता के साथ जब वो सही तरीके से जुड़ जाता है, when you get touch into Lord in a right way, जब आप प्रॉपर तरीके से प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, then everything comes under that। क्योंकि जब आपका रिलेशन प्रभु के साथ मजबूत है, हमारा संबंध यीशु के साथ मजबूत है, हमारा उठना बैठना हर एक चीज उसके साथ अगर परफेक्टली है, ऑन टाइम है, देन आई एम टेलिंग यू कि परमेश्वर उसके पास सारी चीजों को जो हमारे बीच में होता है, चाहे हम किसी तकलीफ से गुजरते हो, चाहे बीमारी से गुजरते हो, हम जरूर उस चीज से हम आजाद होंगे। क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, जब चेले लोग नाव में जा रहे थे, जब नाव में बाढ़ आया, तूफान आया वहां पर, तो वो लोग तूफान इतना भयंकर था कि लोग डूब रहे थे। लोग बोले भी कि अरे इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम लोग डूबे जा रहे हैं, हम लोग मरने पर हैं, बट इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यीशु मसीह को सच में फर्क नहीं पड़ रहा था। वो इसलिए क्योंकि वो वहां पर मौजूद था, वहां पर वो उपस्थित था। सबसे बड़ी बात है कि जब हम और आप परमेश्वर के साथ सही तरीके से जुड़े रहते हैं, जब हम और आप प्रभु के साथ बने रहते हैं, उसको अपने चीजों में इनवाइट किए रहते हैं, उसको अपने परिस्थिति में हम होल्ड किए रहते हैं, सब हमारी सारी कठिन समस्याओं से हम बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि तूफान तो था, वहां पर बाढ़ तो थी, लेकिन फिर भी क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था और परमेश्वर ने आंधी तूफान को यूं ही रोक दिया। आपके जीवन में चाहे वो तूफान आए, चाहे वो आंधी आए, आंधी तूफान इसका मतलब ये है कि चाहे वो आंधी तूफान के समान, चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, या किसी भी प्रकार की समस्या से आप क्यों न गुजरते हो, जब यीशु मसीह आपके साथ है और आप उसके साथ सही तरीके से जुड़े हुए हैं, तब आपका कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और आप उसके साथ सही तरीके से हैं। टॉपिक आपने जैसा कि मैंने बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, गेटिंग राइट विद द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ सही तरीके से रहना या उसके साथ सही तरीके से कनेक्ट होना। मेरा जो पिछले फ्राइडे का जो मेरा टीचिंग था, उसमें मैंने दिया था कि इन्विटेशन फ्रॉम द लॉर्ड। उसमें क्या था कि इन्विटेशन मतलब परमेश्वर हर एक को निमंत्रण देता है। परमेश्वर चाहता है कि देश देश के हर एक जाति जाति के लोग उसके पास आए। परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि कोई भी मनुष्य, कोई भी एक सिंगल व्यक्ति जो है छूट जाए इस समाज में कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो कि बिना यीशु मसीह के जाने वो नरक में जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति का सृष्टि करता है, उसने हर एक को रचा है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वो हर एक मनुष्य को आमंत्रित करता है, उसको निमंत्रण देता है। और परमेश्वर ये वचन कहता है कि प्रभु चाहता है कि देश देश के हर एक जन उसके पास आए। और इसीलिए मैंने पिछली बार वचन को लिया था, यूहन्ना 3:16, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया है। वो जगत से प्रेम रखा है और अपने पुत्र को दिया हमारे और आपके लिए। मेरे प्रियो, आज हमें चाहे कोई भी सुन रहा हो, चाहे वो मेरे हिंदू भाई हो, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे कोई भी सुन रहा हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर हमारे और आपके पाप के लिए अपने प्राण को, अपने जीवन को त्यागा, ताकि हम सब अपने पापों से आजाद हो जाएं, अपने पापों से हम छुटकारा पाएं और उसके साथ एक सही संबंध हम बना सके, सही रिलेशन के साथ हम चल सके। मेरे प्रियो, आइए आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट विषय है हमारा, उसके अंतर्गत गेटिंग राइट विथ गॉड पार्ट 2, विच इज उसके अंदर जो पॉइंट आता है वो है रिपेंटेंस, मतलब पश्चाताप। रिपेंटेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, गेटिंग राइट विथ लॉर्ड मतलब परमेश्वर के साथ सही जुड़ने के लिए हमें पश्चाताप करने की भी जरूरत है।
हमें कई बार होता है कि हम पाप में डूबे रहते हैं, हमारा जीवन पाप में रहता है, हमारे जीवन में ऐसी सारी चीजें रहती हैं जहां पर कि हम परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, जहां पर कि हम परमेश्वर से हमारा विचार मेल नहीं खाता है, हमारी सोच उससे मेल नहीं खा पाती है। इस कारण से कई बार ऐसा होता है कि हम चूक जाते हैं मेरे प्रियो, और हमारा संबंध, हमारा जो प्रभु के साथ रिलेशन है वो स्ट्रांग नहीं हो पाता है। इसलिए आइए हम सब वचन को निकालेंगे। जैसा कि मेरा पॉइंट है वो है रिपेंटेंस, विच मीन्स, जिसका मतलब है पश्चाताप करना अपने पापों से, अपने गुनाहों से, अपने हर एक उन गलती से, उन पापों जो हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं मेरे प्रियो, उससे हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, रिपेंटेंस करने की जरूरत है, उसे हमें रिपेंट करने की जरूरत है। रिपेंटेंस मतलब क्या होता है पता है आपको? पश्चाताप का मतलब क्या होता है? पश्चाताप का मतलब उसे जब हम रिपेंट करते हैं, यार मैंने ये गलती किया, और उस गलती को छोड़कर जब हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, दोबारा उस चीज को नहीं करना, उसकी तरफ देखना नहीं और उसमें फंसना नहीं। परमेश्वर के साथ हमें जुड़ने की जरूरत है मेरे प्रियो। सो आइए, पहला जो उसके अंतर्गत है वो है वी मस्ट रिपेंट, वी मस्ट रिपेंट। उसके लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम, उसका 17 अध्याय का 30 आयत हम पढ़ेंगे। हम सभी चाहते हैं कि आप सब अपने वचन को, अपने जो बाइबल आपके हाथ में, आप सभी खोल लें। प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय का 30 आयत हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा गया है पश्चाताप के बारे में, हम उसे पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। पर अब हर जगह मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। परमेश्वर चाहता है कि हर जगह हर एक व्यक्ति को, परमेश्वर क्या करता है, एक आज्ञा है, प्रभु आज्ञा को दे रहा है कि हर एक व्यक्ति क्या करे, मन फिराए। आपको पता है जब यूहन्ना प्रभु का दास, जब यूहन्ना आया, उसने भी प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है। उसने इस वचन का प्रचार किया। यीशु मसीह भी जब आया तो उस समय भी प्रचार हुआ कि मन फिराओ क्योंकि प्रभु का राज्य निकट है। मेरे प्रियो, आज आपके बीच में इस बात को मैं भी कहना चाहता हूं, प्रभु का दास होने के नाते, प्रभु का सेवक होने के नाते इस बात को मैं कहना चाहता हूं, इस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है। परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर, हमारा पिता है, वो हमें और आपको फिर से लेने आने वाला है। वो बहुत जल्द आने वाला है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अपने पापों से हम पश्चाताप करें, अपने आप को हम जितना जल्दी हो सके अपने आप को प्रभु के साथ हम सही तरीके से जोड़ लें, अपने आप को हम सही तरीके से जोड़ लें, क्योंकि परमेश्वर का राज बहुत नजदीक है, उसका आना बहुत नजदीक है, और वो आने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमें और आपको तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि संसार में जो चीजें हो रही हैं, समाज में जो बातें हो रही हैं, वचन में लिखा गया है कि अंत के दिनों में देश देश में चढ़ाई करेगा, लोगों का प्रेम ठंडा होगा, लोगों के बीच में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, और बहुत सारी महामारियां आएंगी। मेरे प्रियो, आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं या फिर खुद अपने जीवन में अनुभव भी बहुत से लोग कर रहे हैं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। महामारी तो खैर आई पड़ी हुई है, महंगाई आ रही है, और जो है कि अकाल भी कुछ दिनों में आने ही वाला है। ऐसा होने वाला है और हो रहा है मेरे प्रियो। इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए, इन सारी चीजों का अनुभव करते हुए, हमें और आपको जरूरत है कि अपने पापों से हम पश्चाताप करें, फिर रिपेंट फ्रॉम आवर सिन एंड कम टू द लॉर्ड। हम अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर की तरफ मुड़ें और प्रभु के करीब आए और परमेश्वर के पास आए, अपने आप को प्रभु से सही तरीके से हम कनेक्ट करें। कनेक्ट टू द लॉर्ड विथ राइट वे, परमेश्वर के साथ अपने आप को कनेक्ट करें। गेटिंग राइट विद द लॉर्ड इन रिपेंटेंस, परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ना सही तरीके से तभी हो पाएगा जब हम और आप अपने पापों से पश्चाताप करेंगे। क्योंकि यूहन्ना ने, मैं बताया, यूहन्ना ने भी ये प्रभु का सेवक जो प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। आज भी वो समय है
आज वही समय आ चुका है जब मैं प्रभु का सेवक आपके बीच में इस बात को कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि अपने आप को, अपने मन को आप फिराएं, अपने आप को आप बदलें, अपने आप को पाप से आप आजाद करें, अपने मन में आप पश्चाताप को करें, ताकि परमेश्वर के साथ आपका संबंध मजबूत हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका संबंध प्रभु के साथ मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि आप स्वर्गराज में जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन मरने के बाद का जो जीवन है वो अनंत काल का जीवन स्वर्गराज में होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद आपकी आत्मा उस स्वर्ग में जाए, तो आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना होगा, आपको प्रभु के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रांग करना होगा, आपको स्वर्गराज में जाने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए, अनंत काल के लिए अपने जीवन में पश्चाताप को लाना होगा। मैं बार बार कहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो आशीषों का प्रचार करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे preach about blessings of God. They preach about you will receive the blessings, you will receive this and that, you will receive. I mean, they just pray, they just preach about the blessings and prosperity. बट आई एम टेलिंग यू, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आशीषों का प्रचार करना और पैसों के बारे में प्रचार करना और धन के बारे में प्रचार करना, आप बहुत बढ़ जाएंगे, आपके पास पैसा आ जाएगा, आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएगा, आपके पास सब कुछ आ जाएगा। मैं कहता हूं कि पैसा आपको स्वर्गराज में लेके नहीं जाएगा, आपकी बड़ी प्रॉपर्टी आपको स्वर्गराज में लेके नहीं जाएगा, आपका नौकरी आपको स्वर्गराज में लेके नहीं जाएगा, आपके बच्चे आपको स्वर्गराज में लेके नहीं जाएंगे, आपका कोई भी प्रकार का दुनिया में चीजों या दुनियादारी की चीजें या फिर इस संसार में जो कुछ भी आप हासिल करते हैं, कोई भी चीज आपको स्वर्गराज में लेकर नहीं जाएगी। अगर आपका संबंध प्रभु के साथ नहीं सही है, अगर आपका रिलेशन प्रभु के साथ स्ट्रांग नहीं है और आपने पश्चाताप नहीं किया है और आपने अपने मन को नहीं फिराया है पापों से और प्रभु यीशु मसीह के साथ आप नहीं जुड़े हैं, मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्गराज में आप नहीं जा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर मैं कहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति को जॉब करना है, किसी व्यक्ति को नौकरी करना है, कई बार ऐसा होता है, मैं जानता हूं जितने लोग मुझे वॉच कर रहे हैं या फिर वॉच करने वाले हैं, आप सभी में से बहुत सारे लोग होंगे जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं, जिनका बिजनेस होगा, चाहे वो किसी कंपनी में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेजेस में, किसी न किसी जगह पर वो नौकरी करते होंगे। जब आप नौकरी के लिए जाते हैं, जब आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका जब इंटरव्यू होता है, जब आपको इंटरव्यू फेस करना होता है, सो यू हैव टू, आप उस कंपनी में तभी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप उस कॉलेज, स्कूल में या फिर उस स्थान पर जहां पर आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया है, वहां पर तभी आपका ज्वाइनिंग हो सकता है, तभी आप वहां जुड़ सकते हैं या फिर तभी आपको एक्सेप्ट किया जाएगा जब आप उस कंपनी के जो कायदा कानून, जब उसके अंदर आप आएंगे। तभी इंटरव्यू लोग इसीलिए लेते हैं, जब उसके आप अनुसार रहेंगे, तभी जब उनके साथ आपका कनेक्टिविटी स्ट्रांग रहेगा, तभी आपको वो नौकरी पे लेंगे, वरना वो लेंगे नहीं। तो सब संसार में एक कंपनी में जाने के लिए, या फिर कई बार होता है कि ऐसे कई बार हमारे बच्चों के जब हम एडमिशन के लिए जाते हैं कि हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ना चाहिए, ये स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है, अच्छा स्कूल है, इसमें अच्छी पढ़ाई होती है, हम किस लिए बच्चे को भेज रहे हैं स्कूल में? क्योंकि स्कूल बड़ा है, पहली बात, और दूसरी बात क्या है कि स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम अपने बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं। और वहां पर टेस्ट होता है, वहां पे परीक्षा होती है कि बच्चा इस स्कूल के लायक है कि नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई भी बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता है जिसके द्वारा कि उस स्कूल का नाम खराब हो या फिर उस स्कूल का रिजल्ट खराब हो और स्कूल का नाम बदनाम हो। मेरे प्रिय, ये संसारिक चीजें हैं, ये संसारिक चीजें हैं जिसको हम समझ पा रहे हैं कि ऐसा होता है। लेकिन आपसे बताऊं कि स्वर्ग राज में जाने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि बहुत जरूरी है पश्चाताप करना, बहुत जरूरी है आपको अपने पापों से फिरना और परमेश्वर के साथ जुड़ना। सो गेटिंग राइट विथ गॉड, it can happen only when you repent from your sin. परमेश्वर के साथ सही तरीके से जुड़ना तभी हो सकता है जब आप अपने मन का फिराव करते, अपने पापों से आप फिरते हैं, उसके साथ आप जुड़ते हैं। मेरे प्रियो,
आइए हम अपने आप को अपने अपने पापों से फिरें, हम अपने गुनाहों से फिरें, अपने उन सारे चीजों से फिरें जो जो परमेश्वर के करीब आने से हमें रोकता है। तो इसलिए तो पहला पॉइंट हमें क्या है कि हमें रिपेंटेंस है, और रिपेंटेंस के अंदर क्या है कि हमें अपने पाप से फिरना है, अपने गुनाहों से फिरना है। और जो दूसरा है वो है कन्फेस योर सिन। पहला हमने पढ़ा कि रिपेंटेंस में क्या है कि आप हर एक को अपने मन को फिराना है। दूसरा जो है कन्फेस योर सिन, मतलब अपने पाप का क्या करो, अंगीकार करना। अपने पापों का अंगीकार करना ये बहुत जरूरी है। ये बहुत मुश्किल होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा गलती करता है, फिर कई बार हमारे जीवन में ऐसा हुआ है कि जब हम गलती कर बैठते हैं, जब हम कोई पाप कर बैठते हैं, जब कोई ऐसा काम हमारे जीवन से हो जाता है और जब हमें जवाब देना पड़ता है तो हम कन्फेस नहीं करते। कई बार हम बोलते हैं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया। कई बार हम अपने पापों को छुपाते हैं। परमेश्वर के साथ सही तरीके से जुड़ने के लिए, परमेश्वर के करीब आने के लिए, परमेश्वर के सारी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए, उस स्वर्ग राज्य में एंट्री पाने के लिए, उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका संबंध स्ट्रांग नहीं है प्रभु के साथ, तो स्वर्ग राज्य में आप कैसे जाओगे? और संबंध स्ट्रांग करने के लिए पश्चाताप की जरूरत है, और पश्चाताप के अंतर्गत आता है कि आप अपने पापों से क्या करें, कन्फेस करना है। हमें अपने पापों का अंगीकार करना अपने जुबान से कि लॉर्ड, मैंने ये पाप किया, प्रभु मेरे जीवन से ये पाप हुआ है, प्रभु मुझसे ये जाने अनजाने में गलती हो गई, प्रभु मुझे नहीं पता, प्रभु मुझे क्षमा कर। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 1:9 में क्या लिखा गया है, 1 John chapter 1 verses 9, what it says, यदि हम अपने पापों को मान लें, वहां पर लिखा गया है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में क्या है वो, विश्वास योग्य और धर्मी है। ये जो लास्ट लाइन है ना, कि परमेश्वर हमें शुद्ध कर सकता है, हमें धो सकता है, हमें साफ कर सकता है। देखिए परमेश्वर, लिखा गया है वचन मैंने कि प्रभु ये कर सकता है, प्रभु ये कर सकता है, परमेश्वर ये करने वाला है। लेकिन ये जो वर्ड है, जो सेकंड लाइन आता है ना कि प्रभु ये कर सकता है, परमेश्वर ये कर सकता है, उसके पहले एक लाइन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो हमारी और आपकी भूमिका होती है। परमेश्वर के हर एक प्रॉमिस में, परमेश्वर के हर एक वायदे पर एक शर्त और एक कंडीशन होते हैं। जहां कहीं भी देखेंगे, अगर प्रभु ने कहा है कि तू जो कुछ मांग तुझे मैं दूंगा, तो उसके पहले एक लाइन है, लिखा रहता है ना कि अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। क्या लिखा गया? ये मेरी, हमारी और आपकी प्रतिक्रिया है। परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर से कुछ भी पाने के लिए हमारा और आपका प्रतिक्रिया होना बहुत जरूरी सबसे पहले है। चाहे वो हमें संसार में कुछ प्राप्ति लेना हो, चाहे हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स को पाना हो, चाहे हमारे जीवन में चंगाई को पाना हो, चाहे हमारे जीवन में पश्चाताप को पाना हो, चाहे पाप की क्षमा को ही क्यों न पाना हो, परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए अपने जीवन को क्रूस पर त्यागा, अपने प्राण को उसने त्याग दिया, अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि हम सब उद्धार और छुटकारा पाएं। लेकिन उससे पहले क्या है कि हम सभी को अपने पापों से फिरना है। परमेश्वर हर कुछ करने को तैयार है वो, लेकिन उसके पीछे शर्त आता है, क्या है कि अगर तुम ऐसा करो, यदि तुम ऐसा करो तब ऐसा प्रभु करेगा। लिखा गया है कि यदि तुम अपने पाप से, एक बार फिर से पढ़िएगा, यदि हम अपने पापों को मान लें, लिखा गया कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो हमारे सब अधर्म हमें शुद्ध करने में क्या करना है, वो विश्वास योग्य धर्मी है। मेरे प्रिय, अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, when we confess our sin, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि पश्चाताप के अंतर्गत क्या आता है कि अपने पाप से, अपने पाप का अंगीकार करना, उसको मानना, उसको स्वीकार करना कि हाँ मैंने ये किया है, मुझसे हुआ है। ऐसा कभी नहीं सोचे। हो सकता है कि मनुष्य आपकी गलती को क्षमा ना करे,
मनुष्य आपके पाप को क्षमा ना करे, मनुष्य आपकी गलती से आपको निकाल दे, आपको हटा दे, आपको कुछ भी कर दे, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव ये नहीं है। परमेश्वर ये साफ साफ लिखा गया है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, उसको हम स्वीकार कर लें, अगर उसे हम ग्रहण कर लें, अगर हम कन्फेस कर लें कि नहीं हमने गलती किया है, आप गलती करते हो, ये मनुष्य हो सकता है, मनुष्य पाप कर सकता है, मनुष्य जब पाप करता है ये उससे हो जाता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम यदि पाप करते हो, तुम्हारे जीवन में पाप है यदि, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को छुपने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आदम हवा ने पाप किया, जब आदम और हवा के जीवन में पाप आया, तो वो लोग अपने आप को परमेश्वर से छुपा लिए थे, वो छुप गए थे, वो कन्फेस नहीं कर पा रहे थे कि मैंने किया। उन्होंने कन्फेस नहीं किया, क्योंकि वहां पर लिखा गया कि जब परमेश्वर से पूछा तुम कहां हो, उसने कहा कि प्रभु हम छुपे हुए हैं। वो डर के कारण छुप गए थे, वो अपने पाप को अंगीकार नहीं कर पाए, वे स्वीकार नहीं कर पाए कि हमने किया है। वहां पर दोष लगाया कि परमेश्वर इस स्त्री ने मुझे फल खिलाया, स्त्री ने बोला कि उस सांप ने मुझे खिलाया। सो वहां पर एक दूसरे पर लोग दोष लगाने लगे। वहां पर कोई भी देखता है कि आदम हवा जब इस संसार में पाप आया, आप जब उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें साफ साफ लिखा गया है। उत्पत्ति 3 अध्याय का जब आप पूरा पढ़ेंगे 1 से 6 तक, तो वहां पर लिखा गया है कि जब पाप आया वहां पर, तो पाप के लज्जा से, या फिर जब वो लोग छुप गए जाकर एक झाड़ी के पीछे, और जब परमेश्वर आया और आवाज दिया, हे आदम तू कहां है, तो वो बोलते प्रभु हम डरे हुए हैं। मेरे प्रियो, जैसा वचन कहता है, यहां पर लिखा गया है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, क्योंकि आदम और हवा ने अपने पाप का अंगीकार नहीं किया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वहां पर उन्होंने कहा कि प्रभु इसने मुझे खिलाया, इसने मुझे खिलाया। वहां पर वो एक दूसरे को दोष लगाए जा रहे थे कि मैंने पाप नहीं किया। वो अपने गलती को, अपने पाप को स्वीकार नहीं कर रहे, जिसके कारण से कि परमेश्वर फिर उन्हें वहां से निकाल भी दिया। आज हो सकता है कि हम और आप डरते होंगे, हमें और आपको डर लगता होगा कि नहीं मैंने पाप किया है, मैं कैसे प्रभु के सामने जाऊं, मैं कैसे बात करूं। ऐसी कोई बातें, क्योंकि वचन कहता है कि यदि कोई अपने पाप को मान ले, यदि अपने पापों को हम मान लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, अंगीकार करते हैं अपने जुबान से कि नहीं मैंने गलत किया है, परमेश्वर मुझसे गलती हो गई है, प्रभु मुझे माफ कर दे, तो वचन क्या कहता है कि प्रभु आपको माफ करने में धर्मी और विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य है। अगर उसने बोला है कि वो माफ करेगा तो डेफिनेटली करेगा। अगर उसने बोला है कि मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा तो वो शुद्ध करेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप और हम चाहते हैं मेरे प्रियो कि हम अपने पापों से शुद्ध हो जाएं, अगर मैं और आप इस बात को चाहते हैं कि हमारे जीवन से बीमारी चली जाए, हमारे जीवन से पाप चला जाए, हमारे जीवन से हर एक प्रकार की वो बातें चली जाएं, तो सबसे पहला स्टेप जो हमें और आपको उठाना है वो ये है कि अपने पापों से अंगीकार करना है। वी हैव टू कन्फेस आवर सिन। हमें अपने पापों का अंगीकार करना है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में अगर ऐसी कोई बातें हैं, कोई भी चीज है जो कि आपको परमेश्वर के करीब आने से रोक रहा है, चाहे वो छोटा पाप हो, चाहे वो बड़ा पाप हो, चाहे किसी भी प्रकार का गलती हो मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के करीब आने से आपको रोक रहा है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के करीब नहीं आएंगे, आप प्रभु के साथ सही तरीके से जुड़ नहीं पाएंगे। जब आप उसके साथ जुड़ नहीं पाएंगे मेरे प्रियो, मैं आपसे बताऊं कि फिर आप अपने आप को कहां पर लेके जा रहे हैं हमें नहीं पता। क्योंकि फिर आपका जब रिलेशन प्रभु के साथ स्ट्रांग नहीं है, सो आप स्वर्गराज में कैसे जाओगे। प्रभु आज हमसे और आपसे इस बात को कहना चाहता है कि हम अपने पापों को कन्फेस करें, उसे हम स्वीकार करें, उसे अंगीकार करें, उसे हम मान लें। जब आप अपने पापों को मानेंगे, वो आपको क्षमा करेगा, शुद्ध करेगा, आपको आजाद करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपने जीवन को आपके लिए, हमारे लिए दे दिया क्रूस पे। सो आइए नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। वहां पर क्या, एंड टर्न फ्रॉम योर सिनफुल वे।
पहला। दूसरा जो है कि हमें अपने पापों को कन्फेस करना है, हमें अपने पापों से अंगीकार करना, उसे मानना है। और जो तीसरा वो है एंड टर्न फ्रॉम योर सिंफुल वे, अपने पाप में जो मार्ग है, जो हमारा रास्ता है, जो पाप का रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं, उससे हमें टर्न होने की जरूरत है, उससे हमें मुड़ने और फिरने की जरूरत है। आप अगर अपने पाप को मान लेते हैं, अपने पाप को स्वीकार कर लेते हैं, अपने पाप को अगर आप मान लेते हैं मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसके बाद एक और रास्ता है कि उस रास्ते से हमें हट जाना है। कई बार होता है कि यदि हम किसी रास्ते से होकर गुजर रहे हैं और हमें पता है कि इस रास्ते में कीचड़ है, इस रास्ते में गंदगी है, और मैं एक बार गया और वो गंदगी हमारे ऊपर लग गई, और हमें पता है कि वो रास्ता गंदगी से भरा हुआ है, और यदि हम नहाकर फिर अच्छे कपड़े पहनकर और अच्छे से हम अपने आप को साफ कर शुद्ध कर हम जाते हैं और फिर उसी रास्ते से हम जाते हैं, दूसरा रास्ता है नहीं, और हम कीचड़ में फिर से जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे पास दूसरे रास्ते हैं जाने के लिए, दूसरे और भी रास्ते हैं, तो हम अपना रास्ता बदलने की जरूरत है, हमें फिरने की जरूरत है, हमें मुड़ने की जरूरत है। पहला जो है अपने पाप से हमें अंगीकार करना है, अपने पाप को हमें अंगीकार करना है, उससे मानना है, उससे पश्चाताप करना है, और उसके बाद अपने उस पाप के रास्ते से हमें फिरने की जरूरत है। मानना बड़ी बात नहीं। कई बार होता है कि आप बोल सकते हैं कि हाँ भैया, हाँ पास्टर साहब, आप तो बोल तो रहे हैं कि हमें अपने पापों का अंगीकार करना है, मान लेना है, लेकिन मानने के साथ साथ हमें उस रास्ते को छोड़कर अपने जीवन को एक सही मार्ग पर लाना है, जो कि यीशु मसीह ही है। क्योंकि वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन परमेश्वर यीशु मसीह है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पाप में रास्ते को छोड़कर एक सही रास्ता पर आना चाहते हैं, अगर आपका जीवन पाप से भरा हुआ है, अगर उसको छोड़कर आप प्रभु के रास्ते पे आना चाहते हैं, तो वो केवल और केवल वो मार्ग यीशु मसीह है। जैसा कि लिखा गया कि मार्ग, सत्य और जीवन परमेश्वर यीशु मसीह है केवल। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 11 आयत हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 11 पढ़ेंगे। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। परमेश्वर ने ऐसा कहा, प्रभु ने कहा कि तू जा, तुझ पर मैं दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, तू जा और दोबारा पाप नहीं करना। इसका मतलब क्या है कि अगर आप उस रास्ते में बने रहेंगे, अगर आप उसी मार्ग में बने रहेंगे, तो आपको पाप करने के लिए शैतान उस्काएगा। कई बार होता है कि हम पाप से फिर तो जाते हैं, जो गलती हम करते हैं उस गलती की क्षमा तो हम मांग लेते हैं, उस गलती का हम अंगीकार भी कर लेते हैं, उस गलती को हम स्वीकार भी कर लेते हैं और प्रभु से बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे माफ कर। प्रभु माफ भी कर देता है, हम माफी मांग लेते हैं, हम रो लेते हैं, हम पश्चाताप भी कर लेते हैं, लेकिन हम उस रास्ते से फिरते नहीं हैं। अगर हम उस रास्ते से फिरेंगे नहीं, डेफिनेटली पाप हम करेंगे, क्योंकि शैतान जो हमारा विरोधी है, लिखा गया कि उसे अवसर न दो। पहला पतरस उसका 5:8 में लिखा गया, शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब मौका मिले, कब उसको अवसर मिले और कब वो फाड़ खाए। वो गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में है मेरे प्रियो। वो हमेशा एक प्रिविलेज को ढूंढता है, वो हमेशा एक ऐसे अवसर को ढूंढता है हमारे अंदर, चाहे वो हमारे बात करने का तरीका से हो, चाहे वो हमारा देखने का नजरिया हो, चाहे हमारा वो सोचने का तरीका हो, चाहे हमारे मन में जो हम अपने मन में गलत सोचते हैं, किसी भी तरीके से वो हमारे अवसर को देखता है ताकि वो हमारे अंदर कार्य करे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हम अपने शब्दों से हम पाप कर जाते हैं, अपने शब्दों से हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं, अपने शब्दों से हम किसी को हम दुख पहुंचाते हैं, अपने स्वभाव से हम किसी को तकलीफ देते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, ये सारी चीजें, ये सारी बातें अगर आप कर रहे हैं, आप क्षमा मांग सकते हैं,
हो सकता है कि आपको गिल्टी फील हो कि अरे मैंने इसे तकलीफ दिया, मेरे शब्दों से इसे बहुत दुख लगा, मेरे स्वभाव से इसे बहुत तकलीफ हुआ। लेकिन अगर आप अपने शब्द को ही केवल क्षमा मांग रहे हैं, अपने स्वभाव से आप बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे माफ कर दे, लेकिन अगर आप उसे फिरते नहीं हैं, अगर आप उस रास्ते से हटकर एक नया रास्ते का चुनाव नहीं करते हैं, एक नया मार्ग पे नहीं चलते हैं, वो बना रहेगा आपके अंदर, कभी भी अवसर आएगा तो आप डेफिनेटली फिर किसी को हर्ट करोगे, फिर किसी को आप तकलीफ दे सकते हो, फिर किसी को आपके स्वभाव से हर्ट होगा, आपके जुबान से हर्ट होगा। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात है, प्रभु कहता है कि तू जा, दोबारा पाप नहीं करना। इसका मतलब तू जा, तो दोबारा उस रास्ते से मत जाना, या फिर उस काम को मत करना, उन चीजों में फंसना नहीं। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन से कि हम पाप तो करते हैं, हम गलती तो करते हैं, हमारे शब्दों से लोग हर्ट होते हैं, लोगों को तकलीफ होता है, हमारे स्वभाव से लोगों को तकलीफ होता है, हमारे देखने का नजरिया, हमारे सोचने का नजरिया, कई बार ऐसे चीजों से हम तकलीफ तो देते हैं, लेकिन हम उससे गिल्टी फील करते हैं, रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, हम मान भी लेते हैं कि प्रभु हमने गलती किया, लेकिन हम उस रास्ते से फिरते नहीं है, विच इज वेरी डेंजरस, जो कि बहुत खतरनाक है। क्योंकि हम पापों का अपना अंगीकार कर लेना बड़ी बात नहीं मेरे प्रियो, बट उस रास्ते से फिरना, उससे अपने मन को फिरा लेना, अपने पाप में स्वभाव से मन को फिरा लेना, वो एक अलग चीज है। उससे हम शैतान को अवसर नहीं देते हैं। लेकिन यदि आप अपने पापों को मानते हैं केवल क्षमा मांगने के लिए, क्योंकि आपका दिल गवाही नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको गिल्टी फील हो रहा है, क्योंकि आपके मन में तकलीफ हो रहा है और आप क्षमा मांग रहे हैं, प्रभु माफ तो करेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को उस रास्ते से फेरते नहीं, उस रास्ते से अगर आप मुड़ते नहीं है, वो बहुत डेंजरस है, शैतान को अवसर देने के बराबर है। शैतान इनफैक्ट वो इस्तेमाल करेगा हमारे शब्दों का, क्योंकि वो जानता है कि ये बंदा ये शब्द बोल सकता है, ये व्यक्ति का ये व्यवहार है, ये काम ये कर सकता है, इसका ये स्वभाव है, ये कर सकता है। अगर जब तक हम उन चीजों से फिरेंगे नहीं, जब तक हम उन चीजों से फिर कर अलग नहीं होंगे, तब तक शैतान को पता है कि ये व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है, ये व्यक्ति का बोली और इसका वचन ऐसा है, तो ये ऐसा कर सकता है। वो हमें अवसर ढूंढेगा और हमारे सामने परिस्थिति को लाएगा कि हम फिर वैसा करें। इसलिए हमें पश्चाताप करना है, अपने पापों का अंगीकार करना है, और हमें अपने पापों से फिरने की जरूरत है मेरे प्रियो। और जो चौथा पॉइंट है वो है इन टर्निंग फ्रॉम सिन डू व्हाट इज राइट। पापों से फिरना है, अपने पाप में रास्ते से हमें अलग तो होना है, लेकिन चौथा उसके बाद क्या आता है, पापों से फिरने के बाद डू व्हाट इज राइट। यहां पे लिखा गया है कि आप पाप से तो फिरो, लेकिन वो काम करो जो सही है। वचन कहता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि हमें पाप से फिरने की जरूरत है, लेकिन फिर यहां पे क्या लिखा गया है कि डू व्हाट इज राइट इन टर्निंग फ्रॉम सिन। पापों से फिरने के बाद वो काम करो जो सही और परमेश्वर के नजर में अच्छा है। आइए उसके लिए हम वचन को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा गया भजन संहिता उसका 34 का 14 आयत, बुक ऑफ सैम चैप्टर 34 वर्सेस 14। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे वचन लिखा गया है। फिर से एक बार जरा पढ़िएगा, यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखा गया। क्या लिखा गया है? बुराई को छोड़ मतलब क्या है कि उस पर हमें चलना, उस पर हमें बिल्कुल ध्यान देना है। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हमें बुराई को छोड़ के भलाई करना है मेरे प्रियो, और हमें मेल को ढूंढना है और उसी का पीछा करना है। हमें मेल मिलाप करना है, हमें लोगों के साथ एकता में रहना है, हमें लोगों के साथ यूनिटी में रहना है। वी हैव टू बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। हमें अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण का जीवन जीना चाहिए, एक एग्जाम्पल का जीवन जीना चाहिए। वचन कहता है यहां पर कि तू उसी के पीछे चल, उसी का पीछा कर, तो मेल मिलाप कर, बुराई को छोड़ दो तो भलाई के पीछे लग जा।
ये बहुत मुश्किल है आज के समय में, राइट। किसी के प्रति भलाई करना बहुत मुश्किल है। आजकल तो ऐसा हो रहा है मसीह समाज में, या फिर अलग अलग हर एक समाज में ऐसा हो रहा है, खास लेकिन हम तो मसीह के बारे में भी, मसीह जहां नहीं होना चाहिए वहां पर भी हो रहा है, इसलिए मैं मसीह समाज का नाम ले रहा हूं। मसीह समाज का नाम लेने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी को पॉइंट आउट कर रहा हूं, बट मसीह समाज का नाम लेने का मतलब इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि जो बाहर के लोग कर रहे हैं उन्हें तो पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। लेकिन मसीह समाज जो कि जानता है, जो कि पहचानता है, जो कि वचन को सुनता है और पढ़ता है, लेकिन फिर भी ऐसे समाज में हो रहा है, इसलिए मैं मसीह समाज का नाम ले रहा हूं। लोग इतना बुराई करते हैं, लोग इतना एक दूसरे को नीचा गिराने का काम करते हैं, लोग कितना एक दूसरे के पीछे पड़ गए हैं। कैसे ये पास्टर इतना आगे बढ़ रहा है, कैसे ये व्यक्ति इतनी अच्छी सेवा कर रहा है, कैसे ये व्यक्ति की सेवा इतनी अच्छी जा रही है, कैसे ये व्यक्ति का जीवन इतना अच्छा ऊंचाई पे जा रहा है, कैसे ये व्यक्ति इतना आशीषित हो रहा है। ये बहुत बड़ा तकलीफ है लोगों को, ये तकलीफ लगता है लोगों को। मसीह समाज में मसीह लोग मसीह को देखकर ये एक बहुत बड़ा उनके मन में एक ये जो स्वभाव है बहुत दुखित करता है मुझे कभी कभी, कि कैसे एक मसीह व्यक्ति दूसरे मसीह को देखकर इस प्रकार का जलन रखना कि कैसे बढ़ रहा है, इसकी सेवकाई कैसे बढ़ रही है, इसके इतने फॉलोअर्स कैसे हो सकते हैं, इसके सुनने वाले कैसे इतना हो सकते हैं, इसके पास इतना पैसा कैसे आ सकता है, इसको प्रभु इतना बढ़ा क्यों रहा है। अरे भाई, प्रभु बढ़ा रहा है, उसमें हमारी आपकी क्या गलती है? या फिर हम क्यों सोचें? यहां पे लिखा गया है कि तू बुराई को छोड़ भलाई कर। हमें मेरे प्रियो ये करने की जरूरत है। हमें बुराई को छोड़ के भलाई करना ही होगा, और यही परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को करें और मेल को उसको ढूंढे, उसका ही पीछा करें हम। आइए नेक्स्ट जो है वो है एंड टर्न टू गॉड। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि परमेश्वर की तरफ फिरो। आपको अब पश्चाताप करना है, पाप का अंगीकार करना है, पाप का अंगीकार करने के बाद पाप के रास्ते से फिरना है। उसके बाद जब पाप के रास्ते से फिरते हैं तो पाप के रास्ते से फिरने के बाद आपको वो काम करना है जो सही है और उत्तम है, वो करना है। और जब हम पाप से फिर जाते हैं और जो सही है वो करने लगते हैं तो उसके बाद पॉइंट आता है टर्न टू गॉड, परमेश्वर की तरफ मुड़े। फिर तब आप प्रभु की तरफ आप मुड़े, क्योंकि जब आपके जीवन में पाप नहीं रहता है और आप अपने पापों को आप मान लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं और अपने पापों के रास्ता को आप छोड़ देते हैं, और उसको छोड़ने के बाद आप दोबारा वो पाप नहीं करते हैं और वो काम करते हैं जो प्रभु को सही लगता है या फिर प्रभु के वचन के अनुसार सही है, उसके बाद आप प्रभु से कनेक्ट हो सकते हैं। गेटिंग राइट विथ लॉर्ड, गेटिंग राइट विथ द लॉर्ड, दिस आर द स्टेप that when you come into the Lord, ये सारे कदम हैं जब आप इसको फॉलो करते हैं। एंड वो टॉपिक यहां पर पूरा होता है गेटिंग राइट विद द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ सही तरीके से जुड़ना, प्रभु के साथ सही तरीके से बने रहना तभी होता है जब ये चार बातें होती हैं। पश्चाताप करना है, हमें पापों को मानना है, हमें पापों को मानने के साथ साथ हमें पाप के रास्ते से अलग होना है, और पाप के जब रास्ते से हम अलग हो जाते हैं तब हमें फिर वो करना है जो सही होता है। और जब सही काम हम करने लगते हैं तो इट मीन्स यू आर कनेक्टेड टू द लॉर्ड, क्योंकि जब आप सही करते हैं, जब पापों को आप छोड़ देते हैं, यू आर कनेक्टेड टू द लॉर्ड। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज टर्न टू गॉड। उसके लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय का 21 आयत। यहाँ पे पौलुस इस प्रकार से कहता है, पॉल सेज हियर, प्रेरितों का काम उसका 20 का 21 हम पढ़ेंगे। वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने वो गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना, कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। और जब हम मन फिराते हैं, और वो सारे लोगों का, यहूदी यूनानी सबको इस बात को कहता है, पौलुस कहता है, और हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए। ही इज ऑलवेज, वो परमेश्वर हमेशा अपनी बाहें फैलाकर हमारा और आपका स्वागत करता है। मेरे प्रियो, कितनी खुशी की बात है ये, जब प्रभु हमारा इंतजार करता है,
कि वो मेरा बेटी मेरा बेटा आएगा, अपने पापों से अंगीकार करेगा, अपने पाप के रास्ते से फिरेगा, वो पाप को छोड़ के वो करेगा जो परमेश्वर सही, जो प्रभु की नजर में सही है। और जब हम सही काम करने लगते हैं तो फिर हम प्रभु के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। प्रभु कितना महान है, कितना महान है। मुझे नहीं लगता आप में से कितने लोग, क्योंकि मेरे मन में एक बात ऐसी आ रही है अभी, कितने लोग आप में से इस बात को सुनकर या इस बात को जानकर आप आनंदित हैं और आपका मन बहुत खुश है इस बात को जानकर कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, हमारा दुल्हा जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है और हम स्वर्ग राज में उठाए जाने वाले हैं, स्वर्ग राज में जाने वाले हैं। जब एक व्यक्ति का विवाह होता है, जब उसकी शादी होती है तो कितना खुश होता है वो, कितना आनंदित होता है वो। मन में इतने दिन बाकी रह गए, अब समय आने वाला है, मुझे ये तैयारी करना है, मुझे फेशियल कराना है, मुझे हेयर कट करना है, मुझे दाढ़ी बनाना है, मुझे लड़कियों का काम अलग होता है, लड़कों का काम अलग होता है। हर एक प्रकार की तैयारी में वो लगे रहते हैं, इतना पैसा खर्चा करते हैं, सब कुछ हम करते हैं। बहुत खुशी रहता है कि मेरी शादी होने वाली है। उसी प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह हमारा राजा, हमारा दुल्हा, वो जो जल्द ही आने वाला है, क्योंकि सारी संसार की चीजें वो ऐसे दिख रही होते हुए जैसा लग रहा है कि हमारा प्रभु अब आने ही वाला है। बहुत खुशी की बात है। कितने लोग परमेश्वर के साथ प्यार में आप बंध गए। लोग बोलते हैं ना, आई फेल इन लव विथ समवन। जब ये लोग बोलते हैं आई फेल इन लव विथ समवन, but here I can say that I fell in love with God, with my King, with my Lord. परमेश्वर के साथ में हम प्यार में आ गए हैं। प्रभु के साथ हम प्रभु के साथ हमारा प्यार, क्योंकि हमारा परमेश्वर जल्द ही आने वाला है। ये बहुत खुशी की बात है। अपने आप को तैयारी में आप रखें, अपने आप को आप प्रिपेयर करें। When you are connected to the Lord in a right way, you are preparing yourself. ऐसा कभी भी हमारे जीवन से, हमारे स्वभाव से, हमारी बोली भाषा से ना हो जहां पर कि शैतान को अवसर मिले और वो हमारी चीजों का इस्तेमाल करे। गलती होती है, पाप होता है, सब चीजें होता है मेरे प्रियो, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि चीजें हो रही हैं तो उनसे हमें फिरने की जरूरत है। जब आप उसे फिर जाते हो एंड डू व्हाट इज राइट, देन यू आर कनेक्टेड टू द लॉर्ड। तब शैतान को हमें अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि जब आप प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाओगे तो शैतान को अवसर नहीं मिलता है। और लेकिन जब आप पाप करते हो, केवल क्षमा मांगते हो, अंगीकार करते हो, उससे फिरते नहीं हो, तो फिर शैतान के साथ आपका कनेक्टिविटी रहता है। क्यों? क्योंकि वो अवसर को ढूंढते रहता है कि दोबारा फिर कभी ऐसा करेगा जिसके द्वारा इसका इस्तेमाल करेंगे। और ऐसा हो जाता है कि हम पाप में फिर गिर पड़ते हैं। कनेक्ट टू द लॉर्ड and then next is the repentance is required for forgiveness of sin. पाप की क्षमा के लिए हमें पश्चाताप की जरूरत है। पश्चाताप की हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें पाप की क्षमा की जरूरत है। जब उसे आप प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय का 19 आयत पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है, प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय का 19 आयत में क्या लिखा गया है? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। मेरे प्रिय, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अपने पापों से हमें फिरने की जरूरत है। हमें उसे मानकर फिरने की जरूरत है ताकि हम पाप की क्षमा पाए। और दूसरा रिपेंटेंस लीड्स टू लाइफ। The next point है, it says that repentance lead to life. पश्चाताप जो है हमें जीवन की तरफ हमें गाइड करता है, हमें अगुवाई करता है, हमें जीवन के मार्ग पे अगुवाई करता है। अगर आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को आप मान लेते हैं, जब आप पश्चाताप करते हैं, it means you are going on a right track. आप पश्चाताप करना मतलब क्या होता है कि वो आपको जीवन के मार्ग पे आपकी अगुवाई कर रहा है। पश्चाताप करना मतलब अपने पापों से अंगीकार करना मतलब आप जीवन के मार्ग पे चल रहे हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम उसका 11 अध्याय का 18 आयत। यह सुनकर वे चुप
चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। मन फिराव का दान दिया है। परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी, परमेश्वर ने अन्य लोगों को जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते हैं, जो नहीं जानते, उनको भी ये दान है। उनके लिए भी पाप की क्षमा है, मन फिराव की क्षमा है, वो भी मन फिरा सकते हैं। ये चीजें, ये जो बातें हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे वो कोई भी हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, कोई भी हो, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर चाहता है, ये गिफ्ट जो है, ये दान जो है, कि हर एक व्यक्ति पश्चाताप कर सकता है, हर एक व्यक्ति मन फिरा सकता है, और पाप की क्षमा प्रभु यीशु मसीह केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह केवल जो उनको मानते हैं उनके लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह केवल ईसाइयों के लिए नहीं, लेकिन उन सभी, उन हर एक जाति के लिए, उन हर कौम के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए इस संसार में आया जो इस संसार में रहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति उसकी सृष्टि है। परमेश्वर ने हर एक को रचा है अपने हाथों से, इसलिए प्रभु कहता है कि अन्य जातियों को भी ये गिफ्ट, ये वरदान है, ये उनके लिए दान है। वो क्षमा मांग सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आप, मेरे फ्रेंड, कोई भी आप मुझे देख रहे हो, मेरे मित्रों, आप कोई भी मुझे देख रहे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे आप किसी पर भी विश्वास करते हो, कहीं भी आप जाते हो, किसी भी आप जाति धर्म से क्यों ना हो, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं कि पाप की क्षमा केवल और केवल यीशु मसीह में है, और वो आपको निमंत्रण देता है, वो आपको कहता है कि तुम पश्चाताप करो, तुम अपने पाप को मानो, तुम अपने पाप को ग्रहण करो, क्योंकि परमेश्वर से उसे क्षमा करने में, आपको शुद्ध करने में और आपको आजाद करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। और हम अब लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, नॉट रिपेंटिंग विल रिजल्ट इन जजमेंट। अगर आप पाप लगातार कर रहे हैं, पाप पे पाप कर रहे हैं, पाप पे पाप आप कर रहे हैं लगातार, अगर आप पाप करते हुए, अगर आपके जीवन में पश्चाताप नहीं है, आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का आप अपने पापों से मन फिराव नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन में अगर आप अपने पाप से नहीं मुड़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि नॉट रिपेंटिंग विल ब्रिंग जजमेंट। उसका रिजल्ट जो होगा वो आपके जीवन में न्याय को लाएगा। यू हैव टू फेस द जजमेंट ऑफ द लॉर्ड। अगर आप अपने पापों से फिरते नहीं हैं, अपने पापों का अंगीकार नहीं करते हैं, अपने पापों को आप मानते नहीं हैं, अपने मन को नहीं फिराव करते हैं, अगर आपका मन का फिराव नहीं हुआ है, अगर आप पश्चाताप अपने पापों से नहीं करते हैं, तो वचन कहता है कि आपको परमेश्वर के उस न्याय के दिन का सामना करना होगा। यू हैव टू स्टैंड बिफोर द लॉर्ड फॉर द जजमेंट। आइए हम पढ़े उसके लिए रोमियो किताब, उसका 2 अध्याय का 5वीं आयत। पौलुस जो है वो हर एक उन व्यक्ति से इस प्रकार से बातें कह रहा है जो रिपेंट नहीं करते, उनसे पौलुस से बात को कह रहा है। रोमियो उसका 2 का 5। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, उसके क्रोध के दिन के लिए, किसके क्रोध के दिन के लिए? परमेश्वर के क्रोध के दिन के लिए, मतलब उस न्याय के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय का वो दिन, वो सच्चा न्याय प्रकट होगा। मेरे प्रियो, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। तू अपने लिए क्रोध कमा रहा है। परमेश्वर अगर वो प्रेम करता है, परमेश्वर अगर वो प्रेमी परमेश्वर है, तो वो परमेश्वर क्रोधित, वो प्रभु क्रोधित भी है। जब आप अगर अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते हैं, अपने पाप का अंगीकार नहीं करते हैं, अपने पापों को आप मानते नहीं हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को उसके क्रोध के लिए तैयार कर रहे हैं। और जब उसका क्रोध भड़केगा, जब न्याय का दिन आएगा मेरे प्रियो, आप फिर उसका सामना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक देश था, एक जगह था सदोम गोमोरा, जब उन्होंने पाप किया, वो शहर ही नाश हो गया, वो शहर बिल्कुल नाश हो गया। मेरे प्रियो, मैं चाहूंगा कि इस वचन को हम फिर से पढ़ें एक बार, और इसको आप सब लोग ध्यान से सुने
हर एक जन मैं चाहता हूं कि मेरे प्रियो जितने लोग मुझे आप वॉच कर रहे हैं इस बात को सुने, क्योंकि सारी बातें एक तरफ है लेकिन ये बातें जब आती हैं, जितना मैंने बताया आपको कि खुशी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, ये बात खुशी की है, ये बात आनंद की है कि यीशु मसीह आ रहा है हमें लेने के लिए, हमारा दुल्हा हमें लेने के लिए आ रहा है। लेकिन उससे ज्यादा दुख की बात यह है क्या हम अपने आप को तैयार किए हैं क्या? अगर आप तैयार नहीं किए हैं तो उसके आने से खुशी मनाने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसके क्रोध का सामना करने जा रहे हैं। अगर आप अपने पापों से नहीं फिरते हैं, अपने पाप का पश्चाताप नहीं करते हैं, तो आप उस दिन को देखेंगे। फिर से पढ़िएगा, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण, पर तू अपने कठोरता और हठीले मन के कारण, मतलब आपके मन में कठोरता है कि नहीं, मैं पाप मानूंगा, मैं अपना अंगीकार करूंगा नहीं, मैं अपने गलती को छोड़ूंगा ही नहीं, अपने हठीले हो गए हैं बिल्कुल कि नहीं, मैं बिल्कुल मुझे यही पसंद है, मुझे शराब पीना है, मैं शराब पीते रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं, जब प्रभु आएगा तो मैं देख लूंगा, मुझे नशा करना है मैं नशा करते रहूंगा, मुझे पाप करना है मैं पाप करते रहूंगा, मुझे गलत काम करना मैं गलत काम करते रहूंगा। आप अपने मन को कठोर बनाकर रखे हुए हैं। अगर अपने मन में आप हठीले हो गए हैं कि नहीं मुझे करना है तो यही करना है चाहे कुछ भी हो जाए, उसके क्रोध के दिन के लिए, उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। तू अपने लिए क्रोध कमा रहा है। इस बात पर आप गौर करें मेरे प्रियो। सारी बातें एक तरफ है लेकिन मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूं, एक प्रभु का दास होने के नाते आप अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें इस बात को और इस वीडियो को, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि अगर कोई अपने आप को पाप के जीवन में फंसाया है, वो पश्चाताप नहीं कर रहा है, अपने आप को पाप से नहीं मन फिरा रहा है, अगर वो अभी भी नशा में है, अभी भी किसी प्रकार के गलत संबंध में है, अगर अभी भी वो किसी प्रकार की बातों में है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप